आत्मा को प्रिय नहीं है। भगवान को सरल व्यक्ति अच्छे लगते हैं। सरल सरल अर्जुन का अर्थ है सरलता। आर्जवम भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरणागत हो जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त करके तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितनी बड़ी गारंटी ले रहे हैं भगवान। और ये भगवान की बात पर आपको और मुझे विश्वास होना चाहिए। ये भगवान का मिथ्या भाषण नहीं है, सत्य है, सत्य। क्योंकि अनुकूलस्य संकल्पः। देखिए शरणागत का लक्षण क्या है। क्योंकि आप श्री वृंदावन में हैं, भागवत की कथा के माध्यम से, और भक्ति और नारद का संवाद भागवत में हो रहा है। जिस भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना की थी कि आप मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों को स्वस्थ कर दीजिए, और भक्ति ने नारद जी की स्तुति भी गाई है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ये भक्ति ने नारद जी की स्तुति भागवत में की। और कितना सुंदर नारद जी ने बोला है। आप और हमें समझना है, क्योंकि आप भागवत श्रवण कर रहे हैं। कितना आप अपना अमूल्य समय दे रहे हैं। कि वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम्। श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मरन् दुःखं गमिष्यति। नारद जी ये बात भक्ति को बताते हुए हम सबको समझा रहे हैं कि भक्ति का आश्रय लेकर के जब ये जीव परमात्मा की शरण में जाता है। आप लोग विचार करते होंगे कि भाई इतना भक्ति की महिमा है। हाँ, ज्ञान पवित्र है। प्रेम से कहिए श्री राधे। लेकिन ज्ञान हमारी क्रिया में उतर जाए, हमारे व्यवहार में आ जाए, ये थोड़ा कठिन है। भक्ति और ज्ञान में इसलिए भागवत कहती है कलौ भक्ति कि अलम व्रतैरलम। और उल्ट के चक्कर में पड़े हैं, मोक्ष कहाँ मिला। तो ये श्लोक है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना सतस्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। देखिए भागवत कितना सुंदर रास्ता प्रकट कर रहे हैं। आपको यदि कर्म के इस जाल से निकलना है तो भागवत जी कहती हैं कि देखो भैया, अपना प्रत्येक कर्म करने के बाद तुम परमात्मा को उसका फल अर्पण कर दो। हम कहते थे पूजा करके श्री कृष्णार्पणमस्तु, क्या बोलते हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु। यदि उस फल की आपने इच्छा कर ली तो फिर इस चक्कर में पड़ गए।
कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। तो ऐसा अभ्यास करिए कि कर्म करते हुए प्रत्येक कर्म परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, तो इस कर्म जाल से भी जीव छूट जाए। कर्म जाल से छूटने का एक ही मार्ग है। ये बात भागवत में यहाँ बताई है, और उस भागवत के यज्ञ के मध्य में बंधुओं सुखदेव जी महाराज आए हैं। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धर्म यस्मिन् पारमहंसम् एवममलं ज्ञानं परमगीयते। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धर्म। श्रीमद् भागवत की महिमा का गान करते हुए जब पधारे हैं, सुखदेव जी को सबने प्रणाम किया है। और भागवत जी सनत कुमार जब नारद जी को सुना रहे थे, तो उस भागवत महायज्ञ के अंतर्गत ऐसा सुंदर कीर्तन हुआ, जिस कीर्तन में ज्ञान नाच रहा है, जिस कीर्तन में भक्ति नाच रही है, जिस कीर्तन में आप सोच सकते हैं ज्ञानी जन कभी नृत्य नहीं करते, लेकिन जब भागवत का समाज जुटा हुआ था, वहां बड़े बड़े ज्ञानी नृत्य कर रहे थे। आप देखिए भागवत में लिखा है, ज्ञानी नाच रहे, झूम रहे थे। भक्त तो नाचता ही है, ज्ञान तो बोलता है, लेकिन भक्त नृत्य कर रहे थे। भागवत में भगवान ने कहा है कि जो भक्त मेरे लिए रोता है, जो भक्त मेरे लिए नृत्य करता है और जोर जोर से मेरे नाम का उच्चारण करता है, ऐसा भक्त केवल अपने आप को ही पवित्र नहीं करता। भागवत में भगवान कहते हैं कि ऐसा पवित्र तो, ऐसा भक्त तो सारे संसार को ही पवित्र कर देता है। जो प्रभु के लिए नृत्य करे, जो प्रभु के लिए नाम गाए, प्रभु के Thank you.